सादर जय जिनेन्द्र। कालू तत्व शतक खंड 1 का 18वां बोल है लेश्या के 6 प्रकार। लेश्या का अर्थ है तेजस शरीर के साथ काम करने वाली चेतना अथवा भावधारा। देखिए, हमने इसी खंड के 13वें बोल में योग के बारे में समझा। वहाँ कहा गया था, योग एक प्रकार का स्थूल स्पंदन है जो आत्मा और पुद्गल वर्गणा के संयोग से होता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, परिणाम और लेश्या भी एक प्रकार के सूक्ष्म स्पंदन है। अध्यवसाय आत्मा की आभ्यंतर प्रवृत्ति है और लेश्या तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा अथवा चेतना है। लेश्या 6 हैं: कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजः लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। इनमें से प्रथम 3 लेश्याएँ यानी कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेश्याएँ अप्रशस्त, अंधकारमय, रुक्ष और ठंडी हैं और शेष 3 लेश्याएँ तेजः, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेश्याएँ प्रकाशमय, प्रशस्त, स्नग्ध और गर्म हैं। इन 6 लेश्याओं के 6 रंग हैं, क्रमशः काला, नीला, कापोती, लाल, पीला और सफ़ेद। इन रंगों से प्रभावित भावधारा शुभ और अशुभ रूप में परिणत होती है। अशुभ लेश्या के स्पंदनों से व्यक्ति के मन में हिंसा, झूठ, चोरी, ईर्ष्या, शोक, घृणा और भय के भाव जागृत होते हैं और शुभ लेश्या के स्पंदनों से अभय, मैत्री, शांति, जितेंद्रियता, क्षमा आदि पवित्र भावों का विकास होता है। भावधारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती हैं और इसके निर्माण में रंगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। लाल, पीला और सफ़ेद रंग भाव विशुद्धि का उपाय है और भाव विशुद्धि से शारीरिक और मानसिक बीमारी दूर होती है, मूर्छा टूटती है। भावधारा पर हमारी चेतना द्वारा आकृष्ट कर्म पुद्गलों का भी प्रभाव रहता है। भाव और विचार ये 2 अलग अलग तत्व हैं। भाव अंतरंग तत्व है और इसके निर्माण में ग्रंथि तंत्र का सहयोग रहता है और विचार का संबंध कर्म से है। इसका निर्माण नाड़ी तंत्र से होता है। इस कर्मजन्य विकृति की न्यूनता और अधिकता के आधार पर आत्मा के परिणाम यानी विचार भले बुरे होते हैं। विचार धारा की शुद्धि एवं अशुद्धि में अनंत गुण तरतमता रहती है। जैन दर्शन में लेश्या का बहुत सूक्ष्म विवेचन है। इसे स्थूल रूप से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। 6 मित्र एक बगीचे में गए। वहाँ उन्होंने एक पके हुए जामुन का वृक्ष देखा। पहला मित्र बोला, चलो इस वृक्ष को उखाड़ फेंकें और पेट भर जामुन खाएं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वृक्ष को उखाड़ने से क्या लाभ, केवल बड़ी शाखाओं को काटने से ही हमारा काम हो जाएगा। तीसरे ने कहा, यह भी उचित नहीं, हमारा काम तो छोटी शाखाओं को काटने से ही हो जाएगा। चौथे मित्र ने कहा, टहनियों को तोड़ने से क्या लाभ, केवल फल के गुच्छों को तोड़ना ही काफ़ी है। पांचवा मित्र बोला, हमें गुच्छों से क्या प्रयोजन, केवल फल ही तोड़ कर ले लेना अच्छा है। छठा मित्र गंभीर होकर बोला, आप सब क्या सोच रहे हैं, हमें जितने फल चाहिए उतने तो नीचे गिरे हुए ही हैं, फिर व्यर्थ में इतने फल तोड़ने से क्या लाभ। इस दृष्टांत से लेश्याओं का स्वरूप स्पष्टता से समझ में आ जाता है। पहले व्यक्ति के परिणाम कृष्ण लेश्या के हैं और क्रमशः छठे व्यक्ति के परिणाम शुक्ल लेश्या के हैं। यह एग्जाम्पल
केवल परिणामों की तरतमता का सूचक है। 19वां बोल है मिथ्यात्व के 5 प्रकार। आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, आभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अनाभोगिक मिथ्यात्व और सांशयिक मिथ्यात्व। कोई वस्तु या तत्व जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार न करना, अलग रूप में समझना या समझाना मिथ्यात्व है। सबसे पहला मिथ्यात्व आभिग्रहिक मिथ्यात्व। सही तत्व को समझ लेने के बाद भी गलत तत्व को पकड़कर रखना, यानी इस मिथ्यात्व में आग्रह रहता है, बात की पकड़ रहती है। एक प्रकार से यह रूढ़ता, परंपरावादिता या आग्रह की निष्पत्ति है। कोई आदमी तलैया यानी छोटा तालाब, तलैया के सूख जाने पर भी उसका कीचड़ खाता है। दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि आप पानी वाले तालाब को छोड़कर यहाँ क्यों आए? तो पहला आदमी उत्तर देता है, यह तलैया मेरे पिताजी की है। पानी हो या कीचड़, अपनी चीज़ तो अपनी ही होती है। इस प्रकार किसी तत्व की सही जानकारी मिल जाने पर भी अपने पूर्व आग्रह को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति इस प्रथम कोटि के मिथ्यात्व का शिकार हो जाता है। दूसरा प्रकार है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। इसमें कोई आग्रह नहीं, कोई पकड़ नहीं, परंतु किसी तत्व को गहराई से समझने का मनोभाव ही पैदा नहीं होता। जैसे जैन संस्कार विधि अच्छी तो है, पर जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है उसे नहीं छोड़ना, या फिर नई बात समझने का प्रयत्न ही नहीं करना। काम करना है, ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, तो फिर अपनी पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ें? इस प्रकार तटस्थ भाव से गलत तत्व को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व वाला होता है। आभिनिवेशिक मिथ्यात्व। तात्कालिक आग्रह के कारण किसी तत्व को असम्यक रूप से पकड़कर रखना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। आग्रह दीर्घकालिक भी होता है, परंतु अभिनिवेशिक मिथ्यात्व अल्पकालिक होता है। तात्कालिक आवेश में आकर अपनी गलत बात को भी सही बताने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति आभिनिवेशिक मिथ्यात्व वाला होता है। अनाभोगिक मिथ्यात्व। ज्ञान के अभाव में गलत तत्व को पकड़कर बैठना अनाभोगिक मिथ्यात्व है। इसमें न अच्छे बुरे की पहचान होती है और न परंपरा का बोध ही होता है। धर्म अधर्म आदि के बारे में भी इसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। किसी ने कोई बात कह दी, स्वयं की ज्ञान चेतना अविकसित होने के कारण उस पर किसी प्रकार का विचार किए बिना उस बात को एकांततः सत्य के रूप में मान लेने वाला व्यक्ति चौथी कोटि के मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है, यानी अनाभोगिक मिथ्यात्व वाला होता है। सांशयिक मिथ्यात्व। संदेह की स्थिति में किसी गलत तत्व को सही मान लेना, अथवा यह भी ठीक हो सकता है, वह भी ठीक हो सकता है, इस प्रकार की दोलायमान मनः स्थिति सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। इसके कारण वैचारिक अस्थिरता रहती है, इसलिए आस्था किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो सकती। मिथ्यात्व के ये पांचों प्रकार यथार्थ पर आवरण डालकर व्यक्ति को गुमराह बनाने वाले हैं। इनके प्रमुख हेतु हैं आग्रह और अज्ञान। इन दोनों हेतुओं के मिटने से ही मिथ्यात्व जनित दोष से बचा जा सकता है। 20वां बोल है व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार। इस बोल में व्यवहार की भूमिका पर मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की पहचान करवाई गई है। निश्चय में तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय
और सम्यक्त मोहनीय के उदय से होने वाली विपरीत श्रद्धा के रूप में आत्म परिणति मिथ्यात्व है। परंतु इस बात को तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। साधारण व्यक्ति निश्चय की भूमिका पर तत्वबोध नहीं कर सकता। इसलिए इस बोल में व्यवहार की दृष्टि से मिथ्यात्व के 10 प्रकार बताए गए हैं। इनमें पहला प्रकार है अधर्म में धर्म संज्ञा। अरहत प्रवचन के अनुसार हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। कुछ लोग 6 जीवनिकाय की हिंसा करते हैं और उसे धर्म मानते हैं। उन लोगों का तर्क यह है कि जो लोग धर्म की दृष्टि से हिंसा करते हैं, क्या वे सब मूर्ख हैं? हिंसा के बिना संसार में किसका काम चलता है? जो जीवन के लिए जरूरी है वह धर्म ही तो है। इस प्रकार अधर्म में भी धर्म समझना मिथ्यात्व है। दूसरा प्रकार है धर्म में अधर्म संज्ञा। उपवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खाद्य संयम करना आदि जितनी भी संयम और तप मूलक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें रूढ़ी मानकर अधर्म में परिगणित कर देना, यह धर्म में अधर्म की संज्ञा हो गई। तीसरा प्रकार है अमार्ग में मार्ग संज्ञा। जो रास्ता मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है उसे मोक्ष मार्ग मान लेना। जैसे नर बलि, पशु बलि आदि से स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना करना ही मिथ्यात्व है। चौथा प्रकार है मार्ग में अमार्ग संज्ञा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। इन तीनों की समन्वित आराधना से ही मोक्ष हो सकता है। इनको अमार्ग मानकर इनसे दूर रहने का प्रयत्न करना ही मार्ग में अमार्ग संज्ञा है। पांचवा प्रकार है अजीव में जीव संज्ञा। जीव जैसी क्रिया, हलन चलन, प्रकंपन आदि को देखकर परमाणु पिंड को जीव मान लेना ही अजीव में जीव संज्ञा है। जैन दर्शन के अनुसार जीव की भांति अजीव में भी प्रकंपन हो सकता है। इसीलिए तो प्रकंपन अजीव की पहचान का आधार नहीं बन सकता। छठा प्रकार है जीव में अजीव संज्ञा। पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि जीवों का जीवत्व समझ में न आने पर उन्हें अजीव स्वीकार कर लेना जीव में अजीव की संज्ञा है। सातवां प्रकार असाधु में साधु संज्ञा। अनुशासन और मर्यादा का खुला भंग करने पर भी केवल बाह्य आचार के आधार पर अथवा क्रियाकांडों और अज्ञान कष्टों के आधार पर व्यक्ति को साधु समझ लेना, जिसमें साधुत्व का कोई गुण भी न हो, असाधु में साधु की संज्ञा है। आठवां प्रकार है साधु में असाधु संज्ञा। साधनाशील साधु को भी अपने अज्ञान या पूर्वाग्रह के कारण असाधु समझ बैठना साधु में असाधु की संज्ञा हो गई। नौवां प्रकार है अमुक्त में मुक्त संज्ञा। संसार में जितने भी अवतार होते हैं वे किसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं और धर्म का हाश देखकर वे पुनः शरीर धारण करते हैं। इस मान्यता के आधार पर उन महापुरुषों को मुक्त मान लेना जो अभी संसार में भ्रमण कर रहे हैं अमुक्त में मुक्त संज्ञा है। और 10वां प्रकार है मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ईश्वर कर्तृत्व के सिद्धांत में जिनका विश्वास है वे संसार की प्रवृत्तियों से निरपेक्ष आत्म स्वरूप में अवस्थित मुक्त आत्माओं को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस धारणा के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त सभी जीव संसार में रहते हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हो सकते। ये है मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ये 10 प्रकार ऐसे हैं जो वस्तु या तत्व का सम्यक बोध नहीं होने देते, इसलिए इन्हें मिथ्यात्व के प्रकार माना गया है। ओम अरहम।